हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरव्यू गाइड। रिज्यूमे बनाना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, इसलिए हम एक प्रॉपर रिज्यूमे स्टार्टिंग में ही बना के रखें और टाइम पे उसमें सिर्फ छोटा मोटा एडिटिंग करें। ये कभी भी बेटर होता है इंस्टेड कि आप बार बार अपना रिज्यूमे क्रिएट करते जाएं, क्योंकि इसमें आपका टाइम भी जाएगा प्लस ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है एवरी टाइम एक नया रिज्यूमे बनाना जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो। एक प्रॉपर रिज्यूमे बनाने के लिए आपको एक अपना कंप्लीट रिसर्च चाहिए होता है और आपको प्रॉपर डायरेक्शन पता होनी चाहिए सो दैट आपको एग्जैक्टली अपना रिज्यूमे कैसे बनाना है। ये वीडियो के एंड में आपका जो रिसर्च है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा और आप श्योर हो जाओगे कि आपको एक प्रॉपर इम्प्रेसिव रिज्यूमे कैसे बनाना है, जिसके बाद आपको बार बार रिज्यूमे बनाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी और एक ही बार में आपका एक प्रॉपर रिज्यूमे बन जाएगा। आई एंश्योर यू दैट। तो आज के ये वीडियो में हम 3 चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कि रिक्रूटर आपके रिज्यूमे में क्या देखता है। दूसरा, हमें रिज्यूमे कैसे लिखना है। तीसरा, हमें रिज्यूमे पे एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे फोकस करना है। और एंड में मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स या फिर सीक्रेट बताऊंगी जिससे आपका रिज्यूमे इजीली किसी भी कंपनी में किसी भी पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएगा अगर वो आपसे रेलेवेंट है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले, कोई भी रिक्रूटर आपके रिज्यूमे में क्या देखता है। जब भी आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो, आपके रिज्यूमे के साथ वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमे होते हैं, तो आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमें ये चांसेस को बढ़ाना है। तो हमें ये चांसेस को कैसे बढ़ाना है? तो किसी भी रिक्रूटर के पास सिर्फ 6 सेकेंड होते हैं एक रिज्यूमे में देने के लिए, तो वो सिर्फ एक ग्लांस लेगा सब रिज्यूमेज़ का और वो 6 सेकेंड में उसको जो सबसे इम्प्रेसिव और सबसे पर्टिकुलर जो रिज्यूमे लगेगा और उसे लगेगा कि हाँ, विद इन दैट 6 सेकेंड कि ये रिज्यूमे ये पोजीशन के लिए रेलिवेंट है, तो वो रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर लेगा। तो हमें इन बातों पे फोकस करना है कि हमारा रिज्यूमे वो 6 सेकेंड में इंटरव्यूअर के फोकस में कैसे आए। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक गाइडलाइंस फॉलो करनी है और कुछ ट्रिक्स फॉलो करने हैं। जैसे आपका सीवी शॉर्ट और पर्टिकुलर टू द पॉइंट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड जो कीवर्ड्स है वो आपके रिज्यूमे में प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए। ये कुछ 5 रिज्यूमे राइटिंग टिप्स हैं जिससे आपका रिज्यूमे कहीं भी इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाएगा और विद इन 6 सेकेंड वो रिक्रूटर आपका रिज्यूमे अक्रॉस थाउजेंड ऑफ रिज्यूमे से शॉर्टलिस्ट कर लेगा। तो सबसे पहला बात है यहाँ पे लेआउट और फॉर्मेट। आपका लेआउट और फॉर्मेट एक प्रॉपर होना चाहिए सो दैट वो इंटरव्यूअर को इम्प्रेसिव फॉर्मेट लगे। दूसरा, आपको सिर्फ बहुत ही कम सेकंड में शाइन करने के लिए, तो इसलिए आपको अपने की अकम्पलिशमेंट्स और आपके जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो स्किल्स दिए हुए हैं उनसे जो आपकी रेलेवेंट स्किल्स है वो आपके पूरे रिज्यूमे में अच्छे से हाईलाइट होनी चाहिए। आपका जो रिज्यूमे है प्रॉपर फुलफिल्ड विथ कीवर्ड्स होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको अपना जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ये रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में लिखना है। आपको सबसे पहले अपना करंट जॉब एक्सपीरियंस लिखना है और फिर बाद में आपका प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस के साथ आपको पीछे जाना है। तो इससे आपका पूरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हिस्ट्री रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगेन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप जो भी जॉब को अप्लाई कर रहे हो वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको थोड़ा सा एवरी टाइम एडिटिंग करना है। जैसे आपका रिज्यूमे प्रॉपर रेडी हो जाएगा, जो आपको बार बार फिर से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक प्रॉपर आपका रिज्यूमे बनने के बाद आपको सिर्फ आपके एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में या फिर आपके कीवर्ड वाले सेक्शन में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी जॉब डिस्क्रिप्शन एवरी टाइम। नेक्स्ट,
आता है आपके रिज्यूमे में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं आपके डिटेल्स, लाइक आपका नाम, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपका एजुकेशंस, आपके की स्किल्स, आपके कोर कॉम्पिटेंसीज। तो इन सब को मिला के एक हमारा प्रॉपर रिज्यूमे क्रिएट होता है। तो ये सभी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर इनमें से हमें पर्टिकुलरली अपने कोर कॉम्पिटेंसी वाले सेक्शन और कीवर्ड और आपका एक्सपीरियंस वाला जो सेक्शन है उसे सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना है। इससे रिक्रूटर को भी आपका सीवी शॉर्टलिस्ट करने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी और इजीली वो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट कर लेगा। प्लस जब वो इलेक्ट्रॉनिकली सीवी शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आपका रिज्यूमे कीवर्ड्स के थ्रू ऑटोमेटिकली उनके फेच में आ जाएगा। तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स आना भी शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे हाउ टू राइट अ रिज्यूमे। तो जब हम रिज्यूमे लिखते हैं तो हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट हमारे पास होना चाहिए जिसमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं। तो हमें वो पॉइंट्स के साथ अकॉर्डिंगली एक फ्लो में जाना है। लाइक आपका जो रिज्यूमे हेडिंग होता है वो आइदर आप अपने नाम के साथ स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप कोई पर्टिकुलर रिज्यूमे कंपोनेंट वहाँ पे दे सकते हो। जैसे आप अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे हो कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स के साथ, तो वो आपके नाम के नीचे आ सकता है। सो रिज्यूमे कंपोनेंट्स जो है वो इस तरीके से है। लेटर हेड जिसमें आपका नाम आएगा, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन, ईमेल, लिंक्डइन या फिर आपका स्काइप आईडी आएगा। देन आपका ऑब्जेक्टिव, आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है। देन योर स्किल्स वाला सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। देन योर वर्क एक्सपीरियंस, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेक्शन। फिर आपका एजुकेशन, आपके अवार्ड्स, आपके रिकग्निशन एंड एंड में अगर आपको पर्सनल डिटेल्स आपके रिज्यूमे में अटैच करना है तो वो। मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं कि पर्सनल डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ अप टू यू। आपको अपने पर्सनल डिटेल्स लाइक आपका मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें आपको देने हैं या फिर नहीं देने, ये आप पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर आप ये बेसिक डिटेल्स देते हो तो जब आप एक रेफरल पोर्टल के थ्रू अपना सीवी किसी को रेफ़र करने के लिए देते हो फॉर सम जॉब पोजीशन, तो वो पर्सन या फिर वो एम्प्लॉय को भी उनके सिस्टम में आपके डिटेल्स फिलअप करने पड़ते हैं। तो वो इजीली वो डिटेल्स आपके रिज्यूमे से ले सकता है और उसे बार बार आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब भी वो आपको रेफ़र करेगा। तो अगर आप ये डिटेल्स देते हो तो आपके ये वाले सिचुएशन में वो आपको हेल्प करेगा या फिर आप इजी हो जाएगा वो प्रोसेस, पर्टिकुलर प्रोसेस। सो ये रिज्यूमे कंपोनेंट्स के अंडर हमें क्या डिटेल्स देनी है। सो अंडर लेटर हेड आना चाहिए आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल आईडी, नाम आपका, देन आपका स्काइप आईडी, लिंक्डइन आईडी इफ़ यू हैव। देन आपका नाम एक प्रोफेशनल टाइटल के साथ आना चाहिए। उसके बाद आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आना चाहिए। एक्सपीरियंस में आपको अपने अवार्ड्स, रिकग्निशन, अकम्पलिशमेंट्स, अचीवमेंट्स लिखना है। और जो आप अकम्पलिशमेंट्स लिखोगे अगर वो आप प्रॉपर प्रूफ के साथ लिख रहे हो तो वो और प्रॉमिसिंग और कन्विंसिंग लगेंगे। लाइक इफ़ यू हैव बिल्ड अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, तो आपको ये भी बताना है योर सॉफ्टवेयर हेल्प्ड अस टू गेन मेनी कस्टमर्स एंड ऑल्सो हेल्प टू गेन बिजनेस फॉर द कंपनी। तो इस तरीके से आपको उसे एक सपोर्टिंग एविडेंस भी देना है। फिर आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपके हार्ड स्किल्स, ये भी आपके रिज्यूमे में आने चाहिए स्किल सेट के सेक्शन के अंडर। और एडिशनल सेक्शन के अंडर आपको आपका जो भी करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपका सेमिनार्स आपने लिए हैं या फिर कोई पेपर प्रेजेंटेशन किया है, तो वो सब जो है वो ये सेक्शन में आना चाहिए विथ एडिशनल सेक्शन। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये पूरा रिज्यूमे कंपोनेंट्स प्रॉपरली एक रिज्यूमे में लिखने के बाद कि आपको अपना रिज्यूमे का लेंथ 1 या 2 पेजेस से ज़्यादा नहीं करना। आपको रिज्यूमे लेंदी नहीं बनाना। अगर आपका रिज्यूमे लेंदी हो जाएगा
तो रिक्रूटर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, वो थर्ड या फोर्थ पेज पे कभी भी नहीं जाएगा। और हो सकता है कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन जिस पे आप अप्लाई करने वाले हो, वो की स्किल्स अगर आपके थर्ड या फोर्थ पेज पे है तो वो मिस आउट हो जाएंगे और आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। इसलिए आपको अपना रिज्यूमे 1 या 2 पेज तक की रखना है, क्योंकि आपका रिज्यूमे का पर्पज़ है टू गेन और एम्प्लॉयमेंट। तो इस पे आपको फोकस करना है। तो अभी हम एक फॉर्मेट देखेंगे, आप ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो अपना रिज्यूमे लिखने के लिए, बिकॉज़ ये फॉर्मेट के साथ मुझे पर्टिकुलरली डेली मिनिमम 1 कॉल आता है इंटरव्यू का, और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99.99% हर जगह पे CV इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाता है। तो आप मेरा फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। और जैसे आप रिज्यूमे का फॉर्मेट गूगल डॉक्स से ले सकते हो, या फिर और भी बहुत एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपना रिज्यूमे बना सकते हो। तो आप गूगल डॉक्स से अपना रिज्यूमे बना सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना रिज्यूमे बना सकते हो, या फिर और कोई एप्लीकेशन से बना सकते हो। बट पर्सनली मैं रेफ़र करूँगी कि आप वर्ड के साथ बनाइए, सो दैट आपका एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड फॉर्मेट रहेगा और जो हेल्प करेगा आपको अपना रिज्यूमे स्टैंड आउट करने के लिए। जब आप अगर गूगल डॉक से अपना रिज्यूमे बनाते हो तो एक प्रॉपर टेम्पलेट होती है गूगल डॉक की, जो बहुत जनरलाइज टेम्पलेट हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोग गूगल डॉक से अपना रिज्यूमे क्रिएट करते हैं। तो आपका रिज्यूमे का फॉर्मेट काफ़ी जनरलाइज हो जाएगा, काफ़ी कॉमन हो जाएगा। तो वो एक इम्प्रेसिव फॉर्मेट नहीं रहेगा जो ईजीली रिक्रूटर के फोकस में आ जाए विदिन 6 सेकेंड। इसलिए आपको अपना फॉर्मेट जो है वो पर्सनलाइज रखने की कोशिश करनी है। तो हम देखते हैं ये वर्ड में बना हुआ जो फॉर्मेट है उसे, कि आपको क्या क्या और कहाँ कहाँ इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे का हेडिंग आएगा। तो हेडिंग आपका नाम हो सकता है, या फिर आप पर्टिकुलर कोई भी दूसरा हेडिंग दे सकते हो, जो भी प्रोफेशनल हेडिंग रहते हैं रिज्यूमे के। बट आई विल सजेस्ट कि आप अपना नाम एज अ हेडिंग दो। आपके नाम के नीचे आप प्रोफेशनल टाइटल दे सकते हो इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, और उसके नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, लाइक आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका स्काइप आईडी, आपका लिंक्डइन आईडी। उसके बाद आपको प्रोफेशनल ओवरव्यू वाला सेक्शन सबसे ऊपर रखना है, जिसमें आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे अच्छे से रिफ्लेक्ट हो, विथ ऑल योर की स्किल्स एंड ऑल योर कीवर्ड्स। उसके बाद आता है आपका कोर कॉम्पिटेंसीज़ वाला सेक्शन। इसमें आपको फोकस्ड रहना है कि आपको सिर्फ कीवर्ड्स ही यहाँ पे यूज़ करने हैं। और हम ये फॉर्मेट जो है एक एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर, ये दोनों लोगों के लिए बता रहे हैं। तो जब आप प्रोफेशनली एक्सपीरियंस्ड हो तो आपके कोर कॉम्पिटेंसीज़ वाले सेक्शन में आपके प्रोफेशनल की स्किल्स एज अ कीवर्ड्स आएंगे। जैसे अगर आप एक IT से बिलोंग करते हो तो आपके कीवर्ड्स में आपका SQL, या फिर आपका जो भी स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स, या फिर आपके जो भी फंक्शनल स्किल्स है वो सब आने चाहिए। जैसे आप बैंकिंग में बिलोंग करते हो तो रिटेल बैंकिंग, बिजनेस एनालिसिस, इस टाइप के कीवर्ड्स आने चाहिए। जैसे आप सेल्स में बिलोंग करते हो तो जो आपकी सेल्स टेक्नोलॉजीज़ होती है जिस पे आपने काम किया है वो आने चाहिए, जैसे मार्केटिंग टेक्निक्स, मार्केटिंग एनालिसिस, ये सब। और जब आप एक फ्रेशर हो तो फ्रेशर के लिए आपने जो स्टडीज़ में अपना नॉलेज गेन किया है, और जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन जहाँ आप अप्लाई कर रहे हो वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने जो स्टडीज़ में देखा है, वो जो रेलिवेंट कीवर्ड्स वहाँ से निकलते हैं वो आपको डालने हैं। सेम प्रोफेशनल ओवरव्यू भी, एक फ्रेशर के पास प्रोफेशनल ओवरव्यू नहीं रहेगा तो आप ये वाला सेक्शन एज अ फ्रेशर स्किप कर सकते हो, पर एक्सपीरियंस लोगों को प्रोफेशनल ओवरव्यू वाला सेक्शन रखना चाहिए, ये मैं सजेस्ट करूँगी। और कोर कॉम्पिटेंसीज वाला सेक्शन जो है फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आप कीवर्ड्स देते हो कोर कॉम्पिटेंसीज वाले सेक्शन में वो इजीली फेच होते हैं किसी भी रिक्रूटर के थ्रू। इसीलिए ये वाले सेक्शन पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, अगर आप फ्रेशर हो तो भी, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी। फिर आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन। तो एक एक्सपीरियंस पर्सन के लिए वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन यहाँ पे आएगा, जबकि एक फ्रेशर के लिए यहाँ पे एजुकेशन वाला सेक्शन आएगा, और एजुकेशन के सेक्शन के नीचे उनका प्रोजेक्ट रिलेटेड सेक्शन आएगा। पर एक्सपीरियंस पर्सन के लिए पहले वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन आना चाहिए जैसे यहाँ पे दिया है, और इसके नीचे एजुकेशन वाला सेक्शन आना चाहिए। तो ये जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है इसमें आपका जो करंट जॉब एक्सपीरियंस है
वो कंपनी रिलेटेड आपका जॉब स्किल्स और आपका जॉब प्रोफाइल आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है। और इसके बाद जो आप अपने प्रीवियस कंपनी के एक्सपीरियंस लिखेंगे वो आपको बहुत शॉर्ट में लिखने हैं, विद इन 3-4 लाइन्स या फिर विद इन 2-3 लाइन्स, जो भी आपको ठीक लगे। तो ये जो वर्क एक्सपीरियंस वाले सेक्शन होते हैं, इसमें आपके कीवर्ड्स जो है स्किल सेट रिलेटेड वो प्रॉपरली स्प्रिंकल्ड होने चाहिए, जो एक पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जहाँ पे आप अप्लाई करने वाले हो। तो वो पर्टिकुलरली वही वाले जो स्किल्स है जिस पे आपने काम किया है और वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है वो आपको अपने एक्सपीरियंस में बहुत अच्छी तरीके से डालने हैं, और आपके अकम्पलिशमेंट्स और आपके अचीवमेंट्स भी डालने हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इसके बाद आप इसे फॉलोअप करेंगे आपके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के साथ, और प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस में भी अगर आपका कुछ अकम्पलिशमेंट्स और अचीवमेंट्स है विद सपोर्टिंग एविडेंस तो वो भी आपको अच्छे से देना है। और ये जॉब एक्सपीरियंस में आपको अपना कंपनी का नाम डालना है, अपना जॉब ड्यूरेशन डालना है, आपका जॉब प्रोफाइल डालना है। इसके बाद एक सिस्टम्स और एप्लीकेशन वाला सेक्शन है। अगर आप आईटी जॉब रिलेटेड एम्प्लॉय हो या फिर आप आईटी में जॉब देख रहे हो तो ये आप डाल सकते हो। अगर आप बाकी फंक्शनल जॉब रिलेटेड एम्प्लॉय या फिर फंक्शनल जॉब रिलेटेड कैंडिडेट हो तो आप ये सेक्शन स्किप कर सकते हो। यहाँ पे आपने कौन से एप्लीकेशंस में काम किए हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स में काम किए हैं वो आप लिख सकते हो, सो दैट अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में वो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज रिक्वायर्ड है तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होने में हेल्प हो जाएगा। इसके बाद आपका एजुकेशनल सेक्शन आता है। अगर आप एक्सपीरियंसड हो मोर देन 5-6 ईयर्स तो ये सेक्शन में आप सिर्फ आपका लेटेस्ट डिग्री रिलेटेड डिटेल्स ही डालना प्रेफर करो, ताकि आपका सीवी ज़्यादा लेंदी ना हो। पर अगर आप फ्रेशर हो तो आपको अपना एजुकेशन वाला सेक्शन बहुत अच्छे से फिलअप करना है विथ ऑल योर डिग्रीज़, देन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड। जैसे आपको स्टार्ट करना है आपके लेटेस्ट डिग्री के साथ और फिर आपको अकॉर्डिंगली पीछे जाना है 12th एंड देन 10th। और एंड में आता है स्किल सेट वाला सेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इससे पता चलता है कि आप वो पर्टिकुलर जॉब के लिए कैसे फ़िट हो। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली सॉफ्ट स्किल प्लस आपके हार्ड स्किल्स लिखना है। तो जैसे आपके जो टेक्निकल स्किल्स हैं, लाइक अगर आप एक आईटी जॉब में हो तो सी लैंग्वेज, जावा, .NET, SQL, ये सब जो आपके टेक्निकल स्किल्स है वो आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं। और जो भी जॉब रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन में जो स्किल्स रिक्वायर्ड है अगर आपने उस पर काम किया है तो वो टेक्निकल स्किल्स भी आपको यहाँ पे लिखने हैं। पर अगर आप आईटी जॉब में नहीं हो, आप किसी और जॉब में हो लाइक बैंकिंग, सेल्स, मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी या फिर मेडिकल, तो आप टीचिंग या फिर ऐसे कोई भी अगर आप सेक्शन में जॉब कर रहे हो और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप आपके फील्ड रिलेटेड स्किल्स यहाँ पे लिख सकते हो, प्लस आप सॉफ्ट स्किल्स जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। लाइक आप क्रिएटिव, एनालिटिकल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन हो, यू हैव एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड वर्क इन अ टीम, आप क्विक लर्नर हो विद पॉजिटिव एटीट्यूड, हैंडलिंग अ मल्टीपल प्रायोरिटीज़, ये भी आपका एक सॉफ्ट स्किल है, फ्लेक्सिबिलिटी टू हैंडल अ चेंज। तो ये सब आप कॉपी कर सकते हो अपने रिज्यूमे में कि ये सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी जॉब पोजीशन में सिलेक्ट होने के लिए, और ये भी बहुत हेल्प करते हैं आपका सीवी कहीं पे भी शॉर्टलिस्ट करने के लिए। और एंड में इफ़ यू वांट पर्सनल डिटेल्स अगर आपको ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप अपना रिज्यूमे यहाँ पे एंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना एक प्रॉपर इम्प्रेसिव पर्टिकुलर पर्सनलाइज्ड रिज्यूमे क्रिएट करना है, सो दैट जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करो आपको बार बार अपना रिज्यूमे क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े, आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी हो और आपको सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस करने हैं आपके की स्किल्स वाले सेक्शन में, कोर कॉम्पिटेंसीज, और आपके एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में, जहाँ पे आपको अपने सिर्फ वो पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको सिर्फ थोड़े बहुत पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे, बाकी आपका फॉर्मेट और आपका रिज्यूमे सेम ही रहेगा। तो इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपका रिज्यूमे वो पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमेशा इजीली एडिट भी हो जाएगा। सो हियर इज़ द बेसिक ट्रिक एंड अ सीक्रेट जो हेल्प करेगी आपका रिज्यूमे इजीली शॉर्टलिस्ट करने के लिए और मैक्सिमम इंटरव्यू कॉल्स ग्रैब करने के लिए।
सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका रिज्यूमे जो अभी हमने वीडियो में स्टेप्स बताए उसके अकॉर्डिंगली आपको बनाना है। वो पॉइंट्स आपको सब इंक्लूड करने हैं। पर्टिकुलर वो 3 सेक्शन पे फोकस करना है, कोर कॉम्पिटेंसीज, आपके स्किल सेट और आपका एक्सपीरियंस। और उसके बाद आपका रिज्यूमे 1 या 2 पेज से बड़ा नहीं होना है और आपका रिज्यूमे ग्रामेटिकली करेक्ट होना है। तो आप वो डिक्शनरी से वर्ड में चेक कर सकते हो कि कहीं पे भी ग्रामेटिकल एरर या फिर मिस्टेक नहीं है, आपका फॉर्मेट का अलाइनिंग प्रॉपर है। और एक टिप यानी आपको एक प्रॉपर करियर डॉक्यूमेंट थ्रू आउट योर स्टडीज़ रखना है, सो दैट जब भी अगर आप कहीं पार्टिसिपेट करो कोई करिकुलर एक्टिविटी में, कोई पेपर प्रेजेंटेशन में या फिर कोई अवार्ड आपको मिले, तो वो आप नोट डाउन करते रहो वो आपके पर्टिकुलर करियर डॉक्यूमेंट में, सो दैट जब भी आपको अपना रिज्यूमे अपडेट करना है तो आप कोई भी चीज़ भूल ना जाओ और आप वो डॉक्यूमेंट देख के अपना रिज्यूमे 1 साल बाद भी या फिर 2 साल बाद भी प्रॉपरली एडिट कर पाओ। प्लस जब भी अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो एट द टाइम ऑफ प्रमोशन भी आपको वो पॉइंट्स हेल्प करेंगे। सो फॉर प्रमोशन इंटरव्यू भी वो आप डॉक्यूमेंट रेफ़र कर सकते हो। और सबसे एंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें या फिर जो स्किल सेट रिक्वायर्ड दिया गया है वो वाले कीवर्ड्स अगर आपके एक्सपीरियंस में हैं तो ही वो आपके पूरे रिज्यूमे में प्रॉपरली स्प्रिंकल करने हैं, सो दैट वो बुलेट पॉइंट्स में प्रॉपरली विजिबल हो और हाईलाइट हो, और जिससे आपका CV इजीली इलेक्ट्रॉनिकली भी फेच हो जाए रिक्रूटर के थ्रू और आपका रिज्यूमे इंटरव्यूअर के थ्रू शॉर्टलिस्ट भी हो जाए। सो ये टिप्स एक्सपीरियंस्ड प्लस फ्रेशर सबके लिए एप्लीकेबल है। तो आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प की है कि हमें अपना प्रॉपर रिज्यूमे कैसे बनाना है, फ्रेशर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस्ड के लिए भी। सो if you like my video please like, share and subscribe my channel so that आगे भी जो मैं वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। थैंक यू।